तो इंशाल्लाह हम मॉडेस्टी पर आज बात करते हैं। ये सलूशन है। जब हमारे अंदर शऊर पैदा होता है ना हया का, तो इंशाल्लाह इंसान इन खराफात से ख़ुद ब खुद निकल आता है। इब्न अब्बास रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, वेरीली एवरी रिलीजन हैज़ अ कैरेक्टर। हर दीन का एक कैरेक्टर होता है, एक मिजाज होता है। एंड द कैरेक्टर ऑफ इस्लाम इज़ मॉडेस्टी। और दीन इस्लाम का जो कैरेक्टर है वो हया है, मॉडेस्टी है। सुनन इब्न माजा की ये हदीस है। यानी इतना पसंद फरमाया अल्लाह ने मॉडेस्टी को कि इसको ईमान का हिस्सा करार दे दिया। ईमान की 60 ब्रांचेज हैं और उनमें से एक ब्रांच मॉडेस्टी, हया है। हया क्या है उस पर मैं आता हूँ, लेकिन एक हदीस सुने। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, रसूल अल्लाह ने फरमाया, बी मॉडेस्ट बिफोर अल्लाह एज हिज राइट। अल्लाह के सामने इस तरह हया करो जैसे कि हक है अल्लाह के सामने हया करने का। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, श्योरली वी हैव मॉडेस्टी, ऑल प्रेज इज़ ड्यू टू अल्लाह, कि हम हया करते हैं, हमारे अंदर हया है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इट इज़ नॉट सो, रादर मॉडेस्टी बिफोर अल्लाह इज़ हिज राइट एज इज़ हिज राइट। उन्होंने कहा, मैं समझाता हूँ तुम्हें कि अल्लाह से हया करने की मुराद क्या है, जैसे कि उसका हक है। वो क्या है? इज़ टू गार्ड द माइंड एंड व्हाट रन्स थ्रू इट। जो तुम सोच रहे हो ना, जो ख्यालात जो तुम्हारे अंदर पक रहा है, जो भी सोच रहे हो तुम, वो कोई और तो नहीं देख रहा, लेकिन वो अल्लाह ताला देख रहा है। फरिश्ते भी नहीं देख रहे, ज़ाहिर है। फरिश्ते तो किरामन कातिबीन, तो जो हम लफ्ज़ अदा करते हैं वो लिखते हैं, लेकिन यहाँ जो पक रहा है वो अल्लाह के सामने है। तो अल्लाह से हया करने का मतलब ये है कि इन ख्यालात को कंट्रोल करो, क्योंकि वो अल्लाह देख रहा है। नंबर 1, टू गार्ड द स्टमक एंड व्हाट फिल्स इट। दूसरी अल्लाह से हया क्या है कि जो तुम अपने पेट में भर रहे हो, इसको देखो क्या भर रहे हो। एक तो ये कि खाना देख कर खाओ, अल्लाह की नेमत है, ठीक है। दूसरा ये कि अच्छा तैयब खाना खाओ। तीसरा ये कि रिज़्क़ हलाल लो, हराम तो नहीं भर रहे अपने पेट में। तो अल्लाह से हया करो, अल्लाह की हदूद जो है उसको ना ब्रेक करो। नंबर 3, एंड टू रिफ्लेक्ट अपॉन डेथ एंड ट्रायल्स। और अल्लाह से हया करने का एक मतलब ये है कि आप मौत और जो ज़िंदगी के टेस्ट और ट्रायल्स हैं इनके बारे में सोचें। Whoever desires the hereafter, let him abandon the embellishment of worldly life. Whoever does so has been modest before Allah as is his right. जो ये सारे काम करता है, क्या? दुनिया की लज्जतों से दूर हो जाओ और आखिरत की लज्जतों पे नज़र रखो, आखिरत को कंसर्न बना लो। जैसे स्कॉलर्स एक सलूशन यूथ को देते हैं ना, कि जब तुम्हें कोई चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करे, ख्यालात आए, तो हुरुल ऐन को जहन में लाओ। ये बिल्कुल एक सलूशन है। और कई ऐसे नौजवान, एक बड़ा मशहूर नौजवान का किस्सा भी है कि वेस्ट में था वो, और उस पर रहा ही नहीं गया। ज़ाहिर है वेस्ट में, मगरिब में बड़े फितने होते हैं, देखना नज़र पड़ जाती थी ख़वातीन पे, ये वो। तो वो ज़िना की तरफ जा रहा था, अल्लाह माफ़ करे। यानी उसके दिल में आ रहा था कि बस मैं कुछ कर जाऊँ, इस हद तक वो बिगाड़ की तरफ जो है वो जा रहा था। तो लेकिन उसने क्या किया कि सूरह रहमान सुन रहा था वो, ये पूरा वाक़या है, और सूरह रहमान वो बहुत सुनता था। तो उसमें हुरुल ऐन का जिक्र आया, और इनफैक्ट अल्लाह ने कहा कि जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया, ये सूरह रहमान की आया, उसके लिए 2 बागात हैं। ये सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने एक बशारत दी। तो वो 2 बागात हैं, ज़ाहिर है इतना ज़बरदस्त जन्नत तो इमेजिन भी नहीं की जा सकती, और फिर हुरुल ऐन का भी तज़किरा। तो वो कहता है, इस आयत ने मुझे बचा लिया कि जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया, उसके लिए 2 बागात हैं जन्नत की। तो दैट सेव्ड हिम। इसलिए सलूशन ये है यूथ के लिए कि कुरान से किसी ना किसी तरह अटैच रहें, किसी ना किसी तरह। हो सकता है कुरान आपको कभी कोई मैसेज दे दे और आप बच जाएं। कई लोग को मैंने ऐसे देखा है कि वो कुछ करने जा रहे होते हैं, लेकिन कोई ना कोई अटैचमेंट उनकी कुरान से या दीन से या दीनी लोगों से होती है, और अल्लाह उन्हें कुछ मैसेज दे देता है और वो बच जाते हैं। लेकिन एक बंदा जिसने अपने आप को टोटली ख्वाहिशात के हवाले किया हुआ, और ना उसकी ज़िंदगी में कोई कुरान है किसी भी तरह से, ना कोई अच्छा दोस्त है, ना कोई अच्छी चीज़ है, वो फिर ये शिकायत ना करे कि मैं क्यों फिसल गया, मैं क्यों गिर गया। तो कुरान को आप अपनी ज़िंदगी में बहुत इजीली ला सकते हैं।
ड्राइविंग करते हुए कुरान का तर्जमा सुना करें। मेरे एक दोस्त हैं, वो वेस्ट में रहते हैं, इंग्लैंड में, तो माशाल्लाह आपको पता है पिछले दिनों मुझे बताया मैंने सारा कुरान सुन लिया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि टाइम कहाँ से मिला। उसने कहा ड्राइविंग करते हुए उसका 45 मिनट का सफ़र, घंटे का सफ़र, ट्रांसलेशन सुन ली सारी 1 साल के अंदर कुरान की। देखें कितना ज़बरदस्त यूटिलाइज़ किया उसने अपने टाइम। तो हमारे पास बड़ा टाइम होता है, लेकिन जाहिर है कि हम वो उस तरफ तवज्जो नहीं देते। तो किसी ना किसी शक्ल में कुरान से अटैच रहें, कुरान आपको बचा लेगा इंशाअल्लाह ताला, निकाल लेगा इस चीज़ से, ऐसा नहीं हो सकता। तो अल्लाह से हया क्या है? नंबर 1 अपने ख़यालात की हिफाजत करना। नंबर 2 अपने स्टमक की हिफाजत करना कि ये कहीं हराम तो नहीं खा रहा मैं। नंबर 3 डेथ और वर्ल्डली ट्रायल्स पे तदब्बुर करना, रिफ्लेक्ट करना। नंबर 4 हेयर आफ्टर की लज्जतों पे नज़र रखना और दुनिया की लज्जतों को तर्क करना। तर्क करने से ये मुराद नहीं कि लज्जतें पा नहीं सकते, लेकिन उसका एक तरीका है, निकाह करके, शादी करके, जायज़ तरीका है ना, जायज़ तरीके से करो। हराम तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन चीज़ों को हराम करार दिया है। और ये भी हदीस मैं सुना दूँ, सही अल बुखारी की। पिछली हदीस सुनन अल तिरमिज़ी की थी, सही है। अगली हदीस सही अल बुखारी, सही मुस्लिम दोनों में। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, Verily Allah has written for the son of Adam his portion of zina, which he will inevitably commit. हर आदम के बच्चे के लिए जिना से कुछ पोर्शन है। बड़ी एक वो रिफ्लेक्ट करने वाली हदीस है, समझें इसको। द एडल्ट्री ऑफ द आइज इज अ लस्टफुल लुक। आंखों का जिना एक शहवत वाली निगाह अगले पे डालना है, लस्टफुल लुक। द एडल्ट्री ऑफ द टंग इज लस्टफुल स्पीच। जबान का जिना लस्टफुल बातें करना है, ऐसी बातें, ऐसे लोगों में बैठना, जैसे फ्रेंड्स आपस में शेयर करते हैं ना, एक दूसरे को अपने इंसिडेंट्स बताते हैं कि मैंने जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने उससे ये बात की। वो एक दूसरे को चैट्स दिखाते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं, बड़ा कुछ होता है, मुकाबलाबाजी लगाते हैं एक दूसरे से। तो लस्टफुल स्पीच ये जिना है ज़बान का। और सबसे बड़ा जिना जो आजकल चल रहा है ज़बान का, वो सॉन्ग्स है। उसमें क्या है उन सॉन्ग्स, मतलब आप कभी गौर तो करें ना, उनके लिरिक्स हैं क्या? जिना है सारा, और क्या है? पोर्नोग्राफी, ऑडियो पोर्नोग्राफी है। शेप ऑफ योर बॉडी, मतलब ये क्या एक्सप्लेन, क्या करने की कोशिश कर रहा है शायर क्या कहना चाह रहा है उससे? पूरा मतलब बॉडी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप जो है तारीफ किस सेंस में कर रहे हैं? औरत को क्या आपने ऑब्जेक्ट समझा हुआ है? 90% गाने औरत को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, पूरा वो डिस्क्राइब हो रहा है, फिगर डिस्क्राइब हो रहा है, खूबसूरती बयान हो रही है, तो ऑब्जेक्टिफाई तो आप कर रहे हैं। फेमिनिस्ट पता नहीं इनके पीछे क्यों नहीं पड़ती, ये भी बड़ी अजीब बात है। फेमिनिस्ट की सारी तवज्जो जो है ना, वो औरत मार्च की सारी तवज्जो जो है वो इस पे है कि इस्लाम ने कर दिया, इस्लाम ने वो कर दिया। कभी नज़र तो दौड़ाएं कि आपके गाने, वेस्ट के गाने ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं औरत को, उनके एडवर्टीजमेंट्स ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं औरत को, कितना डिग्रेड कर रहे हैं। लिटरली एनिमल की तरह औरत को दिखाया जाता है रैप सॉन्ग्स में, जैसे वो एक जानवर है। और जानवर जो है उसको दिल बहलाने के लिए एक जानवर रखा हुआ है साथ। मतलब एक बंदा गाने गा रहा है, पीछे 10 लड़कियां चल के आ रही हैं, वॉक करती हुई आ रही हैं, फ्लॉन्ट कर रही हैं अपनी बॉडी को। तो ये जानवरों की तरह आप औरत को दिखा रहे हैं ना, तो औरत की डिग्रेडेशन तो आप कर रहे हैं। तो ये जो गाने हैं ये जिना है, ये ज़बान का जिना है।